श्री राम। दर्शक मित्रों, हम मंगल का फलादेश जानेंगे। 5 फरवरी को मंगल मकर राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है और 15 मार्च तक इस राशि के अंदर रहेगा, यानी रोचक महायोग बन रहा है मंगल का। मंगल ऊर्जावान ग्रह है, साहस का ग्रह है, मंगल सेनापति भी है, मंगल योद्धा भी है और मंगल कभी कभी उग्र भी बनाता है, यानी ऊर्जावान है तो साथ में उग्रता भी लाता है। राजनीति के अंदर कई प्रकार की सफलता को प्राप्त कराने वाला ग्रह है। मंगल है वो मेहनत का ग्रह है और मकर राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो मकर राशि है वो कर्म है, यानी कर्म और मेहनत दोनों का यदि समन्वय होता है तो निश्चित उन्नति की प्राप्ति होगी। मंगल का कार्य ही है मंगल कार्य करवाना, इसलिए तो हम कहते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी, यानी मंगल का काम है मंगल कार्य करवाना, जीवन के अंदर मंगल ही मंगल करवाना, वो काम है मंगल का। यदि कुंडली के अंदर मंगल बलवान है, मंगल श्रेष्ठ है, मंगल उच्च का है, तो आपको जीवन के अंदर निरंतर प्रगति प्रदान कराएगा, ऊर्जा को प्राप्त करवाएगा। सकारात्मक विचार के माध्यम से आप राजनीति के अंदर, सामाजिक कार्य के अंदर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि खराब स्थिति में मंगल है तो वो कई प्रकार का नकारात्मक योग भी आपके जीवन के अंदर लाता है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। यदि आपको कोई समस्या हो ज्योतिष संबंधी तो मेरे चैनल के अंदर नंबर भी दिए हुए हैं, आप मेरे से बात भी कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या हो उस समस्या को आप लिखिए, मैं आपकी समस्याओं को समाधान करने का निरंतर प्रयास करूंगा। पहले 2 वीडियो बनाए हमने, मेष वृषभ मिथुन कर्क, सिंह कन्या तुल और वृश्चिक। अब जो हम वीडियो बना रहे हैं ये वाला, ये धन मकर कुंभ और मीन, इन 4 राशियों के लिए मकर का जो मंगल है वो क्या लेके आ रहा है। क्या जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करवाएगा, क्या जीवन के अंदर हानि या नुकसान या किसी प्रकार की समस्या को उत्पन्न करेगा। तो हम धनु राशि के बारे में विचार करते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु है जो मंगल का मित्र है, 5वें और 12वें घर का स्वामी है धनु राशि वालों के लिए, और वो दूसरे घर के अंदर गोचर कर रहा है। अब दूसरा घर जो है वो है धन का, वाणी का, नेत्र का। तो धनु राशि का स्वामी गुरु है। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। जो ये मकर राशि के अंदर मंगल आ रहा है, मकर राशि के अंदर उच्च का मंगल है, तो धनु राशि वाले जातकों के लिए 5वें और 12वें घर का स्वामी है। अब 12वां घर जो है वो खर्च का है, व्यय का है, विदेश का स्थान है, तो आपको विदेश से सफलता की प्राप्ति होगी। यदि धनु राशि वाले जातक विदेश संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, विदेश संबंधी कोई काम में लगे हुए हैं, तो आपको उसके अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। या व्यय, यानी व्यय तो होगा लेकिन आपका मांगलिक व्यय होगा, यानी अच्छे और श्रेष्ठ कार्य में आपका खर्च होगा। संतान के विवाह के अंदर, कोई मकान या किसी में निवेश करने के लिए धनु राशि वाले जातकों को इस समय निवेश भी करना चाहिए, चाहे भूमि के अंदर करे, चाहे भवन के अंदर करे, चाहे शेयर मार्केट के अंदर कार्य करे, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन संतान भाव से आप थोड़े चिंतित रहेंगे, आपकी संतान के कारण आप निरंतर चिंताग्रस्त रहेंगे। संतान को आपको सही मार्ग पर ले जाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। यदि आपकी संतान यदि रास्ते से भटकी हुई है तो आपको उसको सही रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा प्रयास करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापार के लिए धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है, सही दिशा में आप आगे बढ़ोगे, कार्य करोगे तो
आपको दिशा अच्छी मिलेगी। आप कोई विदेशी संबंधी कार्य करते हो या विदेशी कंपनी में काम नौकरी आदि करते हो तो उसके अंदर आपको प्रमोशन भी हो सकता है, आपका वहां उत्थान भी रहेगा। दूसरे भाव का स्वामी है, गोचर कर रहा है। अब दूसरे भाव धन का है तो इस समय आपका धन आपको प्राप्त होगा, रुका हुआ धन है उसकी भी प्राप्ति होगी। किसी को आपने धन दिया है या किसी से आपका धन आने वाला है, कोई न्यायालय संबंधियों के अंदर धन का जो आपकी समस्या चल रही है उस सब समस्याओं से आप मुक्त होंगे। इस मकर राशि के अंदर जब मंगल आएगा तब, यानी 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपके लाभ का योग है, समृद्धि होगी। वाणी के कारण आप पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। यदि आप अच्छे वक्ता है, कथावाचक है, आप कवि है, धनुराशि वाले जातक, तो आपको समृद्धि प्राप्त होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको पद अच्छा मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, राजनीति के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो धनु राशि वालों के लिए करना क्या है? भगवान विष्णु का पूजन करना है और विष्णु भगवान को लाल पुष्प की माला अर्पण करनी है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में बैठकर संकट मोचन का या बजरंग बाण का आप पाठ कीजिए। 1 बार, 7 बार, 11 बार कीजिए। आपको श्रेष्ठ और उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। फिर मकर राशि, मकर राशि के अंदर ही गोचर कर रहा है। मकर राशि का स्वामी शनि है। वस्तुतः शनि और मंगल शत्रुत है, लेकिन जब मकर राशि के अंदर आता है मंगल तो वो उच्च का गिना जाता है। चौथे घर और 11वें घर का स्वामी है और लग्न के अंदर गोचर कर रहा है। चौथे घर का स्वामी है तो मकर राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा समय चिंताग्रस्त रहेगा, थोड़ा परेशानी भरा रहेगा किस कार्य से। यानी यदि आप कोई निर्माण का कार्य करते हो, आप कोई प्रॉपर्टी का कार्य करते हो तो आपको थोड़ी परेशानी रहेगी। आय स्थान भी आपका मध्यम रहेगा। आपका जो पैसा आने का स्थान है उसमें रुकावटें आ सकती है, उसके अंदर समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके व्यापार के अंदर पैसा निरंतर आ रहा है, उसके अंदर थोड़ा ब्रेक लग सकता है, थोड़ी रुकावट आपको आ सकती है। तो मकर राशि वाले जातक को थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। चौथे और 11वें घर का स्वामी है, लग्न के अंदर गोचर कर रहा है। आपको ऊर्जा होगी, आप उग्र भी बनेंगे। आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। आप अपने वाणी के माध्यम से सामने वाले को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए बोलते समय आप विशेष ध्यान रखें। आपका व्यापार स्थान है वो अच्छा है, लेकिन यदि आपके साथ में कोई कार्यकर्ता यानी पार्टनर है या आपके साथ में कोई सहभागी व्यक्ति है, उससे आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। इसलिए वार्तालाप कम करें, काम में ध्यान ज़्यादा आपको देना है, यानी मेहनत ज़्यादा है। फालतू के प्रपंच में आपको नहीं पड़ना है, किसी से उलझना आपको नहीं है। वैसे तो आपके राशि के अंदर मंगल गोचर कर रहा है, लेकिन लग्न के अंदर मस्तक के अंदर, यानी मस्तक को शांत रखने की आवश्यकता है, मस्तक को थोड़ा ठंडा रखने की आवश्यकता है। करना क्या है? आपको भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है। भगवान शिव को, आपको यदि शिव पंचाक्षर स्तोत्र आता है तो उसका पाठ कीजिए, या पंचाक्षर मंत्र है सरल ओम नमः शिवाय, उसका आप पाठ कीजिए, या शिव जी का कोई भी स्तोत्र आता है वो भगवान शिव के सामने मंदिर में जाकर देशी गाय के घी का दीपक लगाकर आप भगवान का स्तोत्र कीजिए। आपका जो उतार चढ़ाव वाला समय है वो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। फिर कुंभ राशि, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है और तीसरे और 10वें घर का स्वामी है और 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। अब 12वें घर के अंदर गोचर करेगा तो 12वां ग्रह खराब माना गया है, तो मंगल 12वां है, इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी यह समय मध्यम रहेगा। यानी आपको परिवार से थोड़ा अनबन बढ़ा सकता है, इसलिए निरंतर आपका वार्तालाप आपके परिवार के साथ में होना चाहिए। वार्तालाप बंद नहीं करना है, चाहे भाई हो, बहन हो, परिवार हो, उनसे वार्तालाप आपको निरंतर जारी रखना है। खर्च आपका बढ़ेगा,
खर्च फालतू का होगा, आपने सोचा नहीं है, उसके अंदर आपका व्यय हो जाएगा। बीमारी के अंदर है, कोई कोर्ट कचहरी के अंदर है, यानी इस प्रकार के खर्च के कारण आप निरंतर परेशान रहेंगे। आप तार्किक होंगे, आपकी बुद्धि तो श्रेष्ठ है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग कहाँ करना है उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी अपने से बड़े, अपने से सीनियर है, उनसे आपको सलाह लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। अब 12वां घर है वो नेत्र संबंधी बीमारी को भी कभी कभी उत्पन्न करता है, इसलिए आप नेत्र से परेशान भी रह सकते हैं। आपके मस्तक संबंधी चिंता यानी मानसिक चिंता भी आपके मन में रहेगी। शारीरिक और मानसिक चिंता के कारण आप ब्लड प्रेशर आदि समस्याओं से भी ग्रस्त रह सकते हैं। आपको करना क्या है? कुंभ राशि वाले जातकों को भी सूर्य भगवान को जल भी अर्पण करना है, क्योंकि मकर राशि के अंदर सूर्य भी गोचर कर रहा है 15 फरवरी तक, तो आपके वो भी 12वां है, तो आपको सूर्य की उपासना करनी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, करोगे तो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति होगी। फिर मीन राशि, मीन राशि का स्वामी गुरु दूसरे और 9वें घर का मालिक और 11वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ भी रहेगा, आपको सफलता की प्राप्ति भी करवाएगा, व्यापार के अंदर उन्नति करवाएगा, संतान भाव को मजबूती प्रदान करेगा, आपके हाथों से पुण्य के कार्य होंगे, अच्छी यात्रा भी आपके जीवन के अंदर होगी। आप श्रेष्ठ स्थानों पर भ्रमण करने के लिए भी जा सकते हैं, यानी यात्रा संबंधी योग आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ फल प्राप्त कराने वाला होगा। 11वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है, तो आपको यदि आप मशीनरी संबंधी कार्य करते हो, लोह लकड़ का कार्य करते हो, तो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। संतान में पुत्र पक्ष से लाभ हो सकता है, पुत्री पक्ष से थोड़ी आपका कमजोर रहेगा। पुत्री यानी जवाई आदि पक्ष से थोड़ा आपका वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है। आपको अपने व्यापार के अंदर ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप व्यापार के अंदर ध्यान रखोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए जो मीन राशि के हैं उनके लिए समय मध्यम रहेगा। नौकरी आदि करते हैं उनके लिए थोड़ा समय स्थान परिवर्तन कराने वाला या प्रमोशन कराने वाला समय रहेगा, उसके अंदर आपको हानि भी हो सकती है। आपको इसके लिए हो सकता है आपको किसी का कोप भाजन भी बनना पड़ सकता है, इसलिए आप रिश्वत न ले, रिश्वत आदि से दूर दे, आप सावधानी पूर्वक नौकरी करें, आप किसी के झांसे में ना आवे। ये सब बातें मीन राशि वाले जातकों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। भूमि के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको व्यापार के अंदर भी अच्छा समय रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन सफलता की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। मीन राशि का स्वामी गुरु है जो मंगल का मित्र है, इसलिए मीन राशि वाले जातकों को क्या करना है? अपने इष्ट का पूजन करना है, अपने कुल देवी का पूजन करना है, और मंगलवार के दिन यदि आपके घर पे मंगल यंत्र हो तो उनके ऊपर मंगल के श्लोक से 7 बार सूखा कुमकुम अर्पण कीजिए और वो कुमकुम अपने मस्तक के मध्य भाग में लगाइए। आपकी उन्नति होगी, आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी, आपके जीवन के अंदर सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे जो आपको आगे सफलता की प्राप्ति करवाएगा। जय श्री राम, अस्तु।